Topic is working of the institution, independent and powerful judiciary. I mean that our topic is, हमारा जो topic क्या है? Independent and powerful judiciary. यानी हमारा independent किसे कहते हैं? जो judiciary है हमारे, यानी जो हमारा justice system है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहाँ तक हमारे लोकल कोर्ट तक, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी किसी एग्जीक्यूटिव पावर पे, जुडिशरी पावर पे। अब इसकी हमारी जुडिशरी कितनी पावरफुल है? क्लियर? व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड? हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्लियर? लिसन हियर, so that judiciary can work impartially, free from the pressure of the executives and legislature. अगर हमारे पास जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उसमें एग्जीक्यूटिव्स यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको क्या कर देंगे? प्रेशर में ले आएंगे और अपना काम करवाएंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए जुडिशरी जो है वो इसको डाइल्यूट नहीं होने देती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खराब नहीं होने देती। हर बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। हमारे एग्जीक्यूटिव्स को हमारे लेजिस्लेटिव्स को या लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करते हैं तो जुडिशरी उनको पकड़ लेगी। तो दिस इज द रीजन कि जो जुडिशरी है उसको बिल्कुल क्या किया गया है? अलग रखा गया, यानी इंडिपेंडेंट बनाया गया है। क्लियर? इंडिपेंडेंट पावर इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉज है, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो प्रॉपर्ली क्या हो जाए? अपनी कंट्री पे इंप्लीमेंट हो जाए, उसको डाइल्यूट ना किया जाए इन जो हमारे पास जो ये पावरफुल बॉडीज हैं इनके जरिए से। क्लियर? अगर इनमें से कोई भी यानी एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में से कोई भी अगर इनमें से क्या कर देगा? हमारे लॉज को वायलेट करने की कोशिश करेगा या डिफरेंट बना देगा लॉ को कुछ भी करेगा, तो जो हमारा यानी कि जुडिशरी है ये इनको एकदम पकड़ लेगी, चले भाई तुमने गलत किया, ठीक है? और ये क्या कर देते हैं? कि उस लॉ को नल एंड वॉइड करा देते हैं। तुमने लॉ को क्या किया है? गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया है या गलत बनाया है, ठीक है? अगर लॉ हमारे फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो जुडिशरी एकदम उसको क्या करा देते हैं? लॉ को या फिर उस रूल को नल एंड वॉइड, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है, ये लॉ के अंदर नहीं आ रहा है। क्लियर? हाउ दिस इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड? अब ये इंडिपेंडेंस इंश्योर किस तरह से करेंगे हम? किसकी? जुडिशरी की। यानी ये इंडिपेंडेंट हैं तो हम किस तरह से कहेंगे कि भाई इन पे एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का प्रेशर नहीं होगा? हम ये किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, सॉरी, ठीक है? पहली बात ये है कि जज को अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो इन दोनों के हाथ में नहीं है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें एडवाइस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर। एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। ये बड़ा यहाँ पर दिस इज द वेटेज वर्ड, ठीक है? ये वर्ड जो है ये बड़ा वेटेज वाला है। क्लियर? मान लेते हैं प्रेसिडेंट हमारे किस में आता है? पार्लियामेंट का एक पार्ट है। मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। अगर ये कुछ अपनी तरीके से कुछ ट्विस्ट मारेगा या कि प्रेसिडेंट कुछ ट्विस्ट मारेगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो ट्विस्ट नहीं मारने देंगे जज को अपॉइंट करने में। जिस जज को जो जज यहाँ पर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, उसको अपॉइंट करने में चीफ जस्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लियर? और ये चीफ जस्टिस किसका होना चाहिए? ही शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव द जज। दूसरी एक और बात है कि हम इंश्योर करते हैं जज को कि भाई जज जो है वो इंडिपेंडेंट है। किस तरह से? क्योंकि उसको बहुत इम्पॉसिबल है उसका रिमूव करना, जज को रिमूव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है? इसमें आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पार्लियामेंट में स्टेप क्या करने पड़ते हैं? अपॉइंट करने पड़ते हैं, तब जाके आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? अगर आप जज के बारे में बात ही नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, जब तक उसकी रिमूवल की कुछ प्रोसीजर्स लिए गए तब तक आप जज के बारे में बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। तो इसकी मतलब यह है कि जज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ही शी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट। उसको एक इम्पीचमेंट, एक मोशन पास करना पड़ता है। और कहां पास करना पड़ता है? सेपरेटली, यानी राज्यसभा में अलग से, लोकसभा में अलग से, और दोनों जगह पर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट उसको इंश्योर करें। अगर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में क्या करते हैं? उसको पास कर सकते हैं इस मेजॉरिटी से, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से, 2/3 ऑफ मेंबर्स अगर उसको पास कर सकते हैं तो तब ही जाके जज रिमूव हो सकता है। और उसको पहले ही नोटिस भेजिए भाई हमें क्या कर रहे हैं? आपके
मोशन पास कर रहे हैं, अगर उसको पहले ही ये बात नहीं की जाती है तो जज के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस करना बिल्कुल क्या है, मना है। तो दैट मीन कि जज के पास बहुत पावर होती है। क्लियर? अब ऑफिस ऑफ द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर? इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखा जाए अगर तो हमारे पास जो इंडिया की जुडिशरी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लियर? हम बहुत तरीके से देखते हैं कि हमारे पास जो जस्टिस हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर भी है तो वो भी हमारा, हालांकि प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इनके पास बहुत पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत ज्यादा पावर होते हैं, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देगा तो उसको कोर्ट एकदम पकड़ लेगा, भाई यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो और ये चीज उसकी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। क्लियर? प्रेसिडेंट अगर ऐसा काम कर रहे तो उसको भी पकड़ा जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि जो जुडिशरी है इंडिया की ये बहुत ज्यादा पावरफुल। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को इंटरप्रेट कौन करेगा, यानी कि अगर उसको हम कहेंगे, जिसको हम ऐसे कह देते हैं कि अमेंडमेंट, ठीक है, वो कर सकते हैं सिर्फ कोर्ट्स। कौन कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये पावर है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में से लॉ को देखना, इंटरप्रेट करना, यानी इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट हो गया समझना अपने तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाएगा किसके? हम लोग उसको सही तरह से समझ नहीं सकेंगे, समझ सकेंगे लेकिन उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उसको इंटरप्रेट करेगा तो सिर्फ जुडिशरी यानी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो इंटरप्रेट किया जाएगा। उसको किस तरह से लॉ को समझा जाए उन लोगों का काम है वो समझाएंगे। ठीक है, हम अपने तरीके से अपने व्यू नहीं ले सकते हैं। फाइनल जो व्यू होगा दैट विल बी द व्यू फ्रॉम द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। क्लियर? पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, इनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू किससे कहेंगे देखना, जैसा आपको मैंने इससे पहले चैप्टर के पहले इसमें पढ़ाया था कि देखिए भाई अगर लेजिस्लेटिव क्या बना देती है, लॉ बना देती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव अगर लॉ बना देती है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगी। उसके बाद उसको कौन देखेगा? उसको जुडिशरी देखेगी भाई ये कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा, ये कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो लॉ बनाया गया है नया या जो अमेंडमेंट करती है गवर्नमेंट ये कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा, जज इसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको देखा जाएगा इस लॉ को। अगर वो वायलेट हां सही मानो नहीं कर रहा है तो उसको नल एंड वाइड करा देंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे मानो उस लॉ को रिजेक्ट करवाया जाएगा। क्लियर? तो ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, जाके हमारे जुडिशरी के पास है। जुडिशरी एक्ट एज बॉडी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये बात याद रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट या गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इट इज नॉट द पार्लियामेंट हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द जुडिशरी जो क्या है? गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला, सेव करने वाला ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी जुडिशरी। क्लियर? जुडिशरी आपके राइट्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, इसका अपनी फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी कोर्ट है वो क्या करता है? पीआईएल। अब पीआईएल थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, आप पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हो और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप जो वहां पर दाखिल करते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको कौन देखेगा? इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी, इसको हाई कोर्ट देखेगी। ठीक है, और वो क्या करेगी? इसको आपके जो पब्लिक के इंटरेस्ट हुए जो इसको क्या कर सकते हैं, जो ये पीआईएल डालते हैं उनके राइट्स को या किसी के लिए डाला गया होता है, ठीक है, तो उसके राइट्स को क्या करता है? जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है। जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है अमंग द पीपल। लोग कहते हैं अगर लोगों से कुछ ना पॉसिबल हो ना, देखेंगे पार्लियामेंट हमारा जुडिशरी क्या कहेगा। कोई भी मैटर जब नहीं सॉल्व होता है, डिस्प्यूट आपस में हो जाता है ना, तो सारे लोग क्या करते हैं? जुडिशरी पे नजर रखते हैं, जुडिशरी क्या फैसला सुनाएगा वो एक्सेप्ट है। और जो लोग होते हैं इनमें बहुत फेथ होता है, किसका? दे हैव अ ग्रेट फेथ ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे ताकि आप सोसाइटी में अच्छे तरीके से जी सकें। क्लियर? सो these were some powers of the judiciary, ठीक है। अब जी लो इंडिपेंडेंट हो गए, मजे मारो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स यू एंड जुडिशरी प्रोटेक्ट्स योर राइट्स, ठीक है। अब जी लो मजे से, खेलो कूदो, कोई आपको वायलेट नहीं करेगा आपके राइट्स, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टुडेज टॉपिक।